सबसे पहले लोकतंत्र के चौथे स्तंभ तमाम मीडिया हाउस के जितने भी हमारे साथीगण, हमारे अभिभावक, हमारे बड़े भाई स्वरूप मीडिया कर्मी आए हैं, तो मैं क्षमा प्रार्थी कि थोड़ा सा आने में विलम्ब हुआ, उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं, क्योंकि हम लोग भी मानव हैं और मानवीय असुविधा के कारण देर से पहुंचे, उसके लिए खेद प्रकट करते हैं। आज ये एक शहरी क्षेत्र है और अनुमन लोग कयास लगा रहे थे कि जयराम महतो एक ग्रामीण क्षेत्र का लड़का है और इनका जो आंदोलन का सफ़र या फिर इनके कहिए जो आंदोलन का असर है वो ग्रामीण क्षेत्रों में तक ही सीमित है। लेकिन आज गुरुजी और यहाँ के तमाम युवकों, अभिभावकों के माध्यम से आज कतरास बाजार के बीचों बीच छाताबाद में हमें जो अवसर प्रदान किया, अपॉर्चुनिटी हमें दी गई, उसके लिए सबसे पहले मैं इनका आभार प्रकट करता हूँ। इनको जोहार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, आदाब करता हूँ। और हमारा यहाँ आने का पर्पस है कि 2024 का शंखनाद हो चुका है। हमारे देश में लोकसभा का आम चुनाव निकट है और हम लोग चूँकि विगत 2 सालों से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं 2 सालों के आंदोलन के दरमियान हम लोगों ने अब तक, चूँकि हम लोग बिना किसी पद में रहे बिना लगभग 50 से अधिक मजदूर ऐसे हैं जो देहांत होने के उपरांत उनको एवरेज हमने 10 लाख मुआवजा देते हुए लगभग 5 करोड़ से 10 करोड़ तक का हम लोगों ने मुआवजा दिलाने का काम किया। हम लोग कोई पद में नहीं है, कोई पावर में नहीं, उसके बावजूद लगभग हजारों केसेस ऐसे हैं जब मजदूरों को फैक्ट्रियों से बाहर किया गया था और हम लोगों के आंदोलन के बाद उनको पुनः फैक्ट्रियों में बहाल किया गया। यानी उसके बाद हम लोगों ने अनुमान लगाया कि अगर हम लोग बिना पद में रह के, बिना पावर में रह के, सड़क में लड़ते हुए अगर इतना काम कर सकते हैं तो एक बार हमें हाउस में जाना चाहिए। उस हाउस में जाना चाहिए जिसमें हमारी जनता की सर्वोच्च आस्था है, जहाँ से विधि का निर्माण होता है और सभी तबका, सभी वर्ग के लोग एक आशा भरी किरणों से देखते हैं कि हमारे लिए भी यह नया विधेयक कुछ लेकर आएगा। तो इसलिए अब हमारा मानना है कि जब हम लोग बिना कुछ पद में रहे बगैर अगर लोगों के लिए इतना लड़ सकते हैं, तो सदन में जाकर जब हमारी आवाज़ को एक संवैधानिक ढंग से हम लोग को रखने का मौका मिलेगा, तो शायद इस राज्य के लिए, इस क्षेत्र के लिए और खासकर कोयलांचल के लिए तो बहुत बेहतर होगा। क्योंकि इस बात को आपको मानना होगा, कोयलांचल में कोयला के मामलों को लेकर जिस प्रकार से मैंने आवाज़ उठाया है, शायद ही कोई उठा पाता है। टाटा के खिलाफ हो, वेदांता के खिलाफ हो, या फिर जो भी तमाम फैक्ट्रियां संचालित हो रही है उनकी जो गलत नीतियां हैं, उसकी जिस प्रकार सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर मैंने आलोचना की है, मैंने जो तर्क संगत बातों को प्रस्तुत किया है, ये शायद ही कोई पॉलिटिकल लीडर कर पाता हो। तो इसीलिए अब 2024 का लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए और चूँकि ये गिरिडीह लोकसभा के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र, ये वाघमारा विधानसभा है और चूँकि मैं भी गिरिडीह लोकसभा से बिलोंग करता हूं और उम्मीद है कि हमारे संगठन के साथी ऐसा चाहते हैं कि हम लोकसभा की उम्मीदवारी को प्रस्तुत करें, तो लिहाजा अगर गिरिडीह लोकसभा को हम चयन करते हैं तो उसके हिसाब से ये कतरास का क्षेत्र, बाघमारा का क्षेत्र हमारे लिए काफ़ी निर्णायक और अहम होगा। अतः यहाँ के जो अभिभावक हैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए, उनसे जानने के लिए कि किन समस्याओं को हम लोग पटल पर रख सकें, जिन कारण लोगों को वोट प्राप्त करें और उन पर हम लोग आगे बढ़ सकें, तो चर्चा, परिचर्चा, चिंतन मंथन का कह सकते हैं एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें आज हम लोग आए हैं और उम्मीद करते हैं आज यहाँ से जो भी कुछ सीख कर जाएंगे, जो भी हासिल करके जाएंगे, वो हमारे लिए 2024 का जो लोकसभा का निश्चय गांडे का चुनाव हमें लड़ना चाहिए। और मेरा मानना है कि अब हमें ही नहीं, ये अब इस देश के जो बुद्धिजीवी वर्ग है, आप सुने होंगे कि चाहे खान सार को फॉलो कीजिए, ओझा सर को, या फिर डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति को, अभी ये शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही जाने माने लोग हैं जो बेहतर काम कर रहे हैं। उनका भी मानना है कि पढ़े लिखे यूथ को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। देखिए, चूंकि धनबाद मेरा जिला है लेकिन मेरा क्षेत्र गिरिडीह लोकसभा है और चूंकि इस बात को थोड़ा स्वीकारना होगा कि अभी फिलहाल जो राज्य में परिस्थिति है उसमें कहीं ना कहीं वन मैन आर्मी बन के हम रहे हैं और हम लोग धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं। हमारे बीच फरजान खान हमारे महासचिव बैठे हैं, इस प्रकार हम लोग अपनी जो केंद्र की कमेटी है उसका विकेंद्रीकरण कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास समय कम होने के कारण कहीं ना कहीं फोकस हम पे ही आता है। तो इसलिए हम संगठन का एक बहुत बड़ा जिम्मा हमारे कंधों पर है, तो हम प्रयास करेंगे इन दोनों सीटों में से और प्राथमिकता हमारी गिरिडीह इसलिए रहेगी क्योंकि वो हमारा होम सीट है और अगर हमारी तैयारी पुख्ता होती है तो दोनों सीटों पर भी सोचने का विचार किया जाएगा। एंड कुल मिलाकर हम लोग धनबाद लोकसभा, गिरिडीह लोकसभा यहाँ प्रभावी तौर पर चुनाव लड़ेंगे ताकि इसका समीकरण हमारे राज्य के विधानसभा में देखने को मिले।